हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, जिसका आप सुबह से वेट कर रहे थे, एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब हम जल्दी से इस वीडियो के अंदर ये समझने वाले हैं कि एम्स पैरामेडिकल के रिजल्ट में जो मेरिट लिस्ट बन के आया है उसमें रैंक 1 जिस स्टूडेंट का है उसका कितना परसेंटेज है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हर एक कैटेगरी पे कितने स्कोर में एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई कंसीडर किया गया है, ताकि अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप लोगों के पास एक आइडिया हो जाए कि हाँ आपका प्रॉपर स्कोर कितना होगा, आपको सीट अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो तब आपको क्या करना है, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जल्दी से अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज कल के सेशन में मैं एम्स नर्सिंग के लिए अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, राउंड 1 काउंसलिंग आप लोगों ने कराई थी, आपका वहां पे सीट अलॉटमेंट हुआ है, उस सीट को एक्सेप्ट कैसे करना है, सीट को अपग्रेड कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, 1-on-1 स्टूडेंट्स के साथ हम लाइव सेशन में डिस्कस करके सारी की सारी आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। एज वेल एज पैरामेडिकल के लिए भी कल लाइव सेशन में मैं प्रॉपर एनालिसिस बताने वाली हूँ कि पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आपको पर्टिकुलरली कौन सा एम्स मिल सकता है, एज वेल एज उस एम्स में भी आप जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रॉपर एनालिसिस में आप लोगों के लिए लेके आने वाले, ऐसा एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाला है। आप हर किसी भी चैनल पे जाके वीडियोस में चेक कर लेंगे, जैसे एनालिसिस वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड मिलेगा एंड हर एक इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट वाली मिलने वाली है। तो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोगों को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, amsexam.ac.in। तो इसी में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द बीएससी पैरामेडिकल कोर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। इधर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपको इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करना है, कि अगर आपको आपका रोल नंबर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, देन उसके अंदर आपको अपनी यहाँ पे उसके अंदर फिर आपको अपनी परसेंटेज चेक कर लेनी है कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर में आपका इतना परसेंटेज बन के आपका स्कोर इतना है, एज वेल एज आपकी रैंक कितनी है, वो रैंक भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड आपका जो एम्स पैरामेडिकल में सीट अलॉटमेंट होगा वो रैंक के बेसिस पे ही होगा पर्टिकुलरली। एंड ये मत मान के चलना कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो 100% आपको सीट मिलेगा, दिस इज नॉट श्योर। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो आपने क्लियर किया है, इट मीन्स आप सिर्फ क्वालिफाइड हो। अब एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जस्ट गिव मी एन आइडिया। आप लोगों को मैं एक आइडिया दे देती हूँ यहाँ पे फटाफट से कि आप लोगों का कितने स्कोर तक कंसीडर किया गया है एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट। प्रॉपर एनालिसिस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। इफ यू विल चेक हियर कि भाई हमारे पास लास्ट कितने स्कोर तक, कितने परसेंटेज तक। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक और डाउट मैंने बच्चों का ये देखा था कि इस मेरिट लिस्ट में जहाँ पे आपको ब्लैंक शो हो रहा है ना, तो ब्लैंक रिप्रेजेंट जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी के बच्चे की अगर हम बात करें तो लास्ट 1370 रैंक तक उसको क्वालिफाई कंसीडर किया गया है एंड उस बच्चे का जो स्कोर है वो है 50%। मतलब आउट ऑफ द 90 45 मार्क्स पे अगर आपके आउट ऑफ द 90 45 स्कोर भी है तब भी आप क्वालिफाइड हो भाई, और क्या चाहिए। 50% पे आप क्वालिफाई हो रहे हो एम्स पैरामेडिकल के अंदर, सेम 50% पे ही एक डीडब्ल्यूएस वाला बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, ओबीसी वाला बच्चा 40 मार्क्स पे आउट ऑफ द 90 क्वालिफाई हो रहा है, एससी एसटी वाला बच्चा भी 40 मार्क्स तक। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50-50% पे आप लोग क्वालिफाई हो रहा है एंड ओबीसी एससी एसटी तीनों में आप 40-40% पे क्वालिफाइड है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो ये चीज आपको क्लियर है कि भाई आप लोगों का जो स्कोर है जनरल ईडब्ल्यूएस आपका 45 भी स्कोर नहीं है आउट ऑफ द 90, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 40 से भी कम स्कोर है, आपका 39 स्कोर रह गया आपका। बिकॉज यहाँ पे मैं प्रॉपर स्कोर बता रही हूँ 50% तक, एंड उसमें भी हो सकता है कि आपका एग्जैक्टली 50 लेकिन आपका रैंक थोड़ा सा हाई चला गया है वहाँ पे, क्योंकि ये भी चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई देखो कितने सारे बच्चों का 50% है स्कोर, लेकिन उनकी रैंक में डिफरेंस देखो कितना है। अब ये रैंक में डिफरेंस क्यों आता है, रैंक में डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका पेपर अटेम्प्टिंग की रैंक
फर्स्ट रैंक किसको दी जाएगी, फर्स्ट रैंक आपको मिलेगी उस स्टूडेंट को जिसके हाईएस्ट स्कोर है बायो के अंदर। देन फिजिक्स का चेक किया, आई थिंक देन केमिस्ट्री का चेक किया जाता है, देन उसके बाद फिजिक्स का चेक किया जाता है। ये है। अब रैंक की अगर हम बात करें भाई कि टॉप रैंक पे कौन है हमारा, किसने एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम में टॉपर कौन है, तो आप यहीं से टॉपर भी चेक कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू द टॉपर ऑल्सो। ये है भाई हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट जिसका रैंक है 91% उसका स्कोर है बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1। तो ऑल इंडिया रैंक 1 बच्चे का 91% स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक 2 बच्चे का भी 91% ही है। अगर टॉप 30 तक आप चेक करें, टॉप 30 तक, तो यू कैन सी हियर कि भाई टॉप 30 रैंक तक जो बच्चे का स्कोर है वो 75% तक बच्चे ने क्वालिफाई किया है। ये देखो 30 रैंक तक बच्चे का स्कोर है 75%। यू कैन सी हियर, यस 30 रैंक तक 75% स्कोर है। तो एम्स नर्सिंग का रिजल्ट परसेंटाइल में आया था, बट एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट परसेंटेज में आया है। दिस इज अगेन अ बिग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा आपको हाई मिल सकता है, क्योंकि अगर आप नर्सिंग से कंपैरिजन करेंगे तो नर्सिंग में लास्ट ईयर एम्स दिल्ली में 100 रैंक तक सीट अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, लेकिन इस बार एम्स नर्सिंग में लास्ट जनरल कैटेगरी पे सिर्फ 64 रैंक तक बच्चे को सीट मिला, 40 रैंक का डिफरेंस आया। तो पैरामेडिकल में भी सेम केसेस होगा। अब पैरामेडिकल में आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ सीट नहीं मिलेगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे ही चैनल पे मिलेगी। तो चैनल पे आपको बने रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपके पास क्या प्लान बी ऑप्शन होना चाहिए, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लाइव सेशन में ही। तो चैनल पे बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना सो दैट आपको मेरी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।